तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी ने दावा किया कि जंग के 27वें दिन एक बार फिर ईरान ने इजरायल के तेल अवीव समेत कई शहरों पर हमले किए। दावा किया गया ईरान की आईआरजीसी सेना ने इस बार भी इजरायल के शहरों पर मिसाइलें बरसाई, लेकिन कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि ईरान ने इजरायल के शहरों पर क्लस्टर बम भी गिराए। वही क्लस्टर बम जो पहले आसमान में फटते हैं, फिर उनके अंदर से बड़ी संख्या में छोटे छोटे बम निकलते हैं। हालांकि इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि ईरान की ज्यादातर मिसाइलों और बमों को इजरायली सेना ने आसमान में ही मार गिराया। जैसे ही इजरायल की सीमा में ईरान की मिसाइलें घुसी, इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में आ गए। मिसाइलों और बमों को इंटरसेप्ट किया गया, फिर जमीन पर गिरने से पहले ही उन्हें हवा में उड़ा दिया गया। लेकिन तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि ईरान की कुछ मिसाइलें इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब हो गई। नतीजा यह हुआ कि वो मिसाइलें जमीन तक पहुंच गईं। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था, जोरदार धमाके हुए, ऐसे धमाके जिनसे इजरायल के कई शहर थर्रा गए। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन हमलों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अगले 48 घंटे में ईरान पर जबरदस्त हमले करने के आदेश दे दिए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव के साथ इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर भी मिसाइल गिराई। इसी तरह वहां के काफर कासिम पर भी हमले हुए। इजरायल की राजधानी यरूशलेम के पास बेत शेमेश नाम के शहर पर भी ईरान ने बम बरसाए। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी के मुताबिक ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइलें तेल अवीव पर बरसाई और इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि इजरायल की सेना ने भी ईरान की मिसाइलों को चुन चुनकर मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही ईरान की मिसाइलें तेल अवीव के आसमान में पहुंची, इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में आ गए। सबसे पहले हमले की जानकारी देने वाले खतरे के सायरन जोर जोर से बजने शुरू हुए। इसके बाद इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट करना शुरू किया। एक एक मिसाइल की पहचान की गई, उन्हें मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें निकलनी शुरू हुई। एक के बाद एक कई मिसाइलें निकली, आग उगलती हुई अपने निशाने की तरफ बढ़ी। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइलें आसमान में पहुंचने के बाद ईरान की मिसाइलों पर टूट पड़ी, उन्हें हवा में ही उड़ाना शुरू कर दिया। इससे तेल अवीव के आसमान में जोरदार धमाके शुरू हो गए। धमाकों की आवाज से मानो पूरा शहर थर्रा उठा। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी सेना ने इजरायल के तेल अवीव शहर को निशाना बनाकर कई मिसाइलें दागी, लेकिन इसके लिए इजरायल की सेना पहले से ही तैयार थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ईरान ने तेल अवीव पर कई बार हमले किए। इजरायल के मीडिया के मुताबिक 2 दिन पहले ही तेल अवीव पर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। एक साथ 4 जगहों पर मिसाइलें गिरने की खबर आई थी। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी ने दावा किया कि एक बार फिर तेल अवीव को निशाना बनाकर ईरान की आईआरजीसी सेना ने ताकतवर मिसाइलें बरसाई। हालांकि इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि तेल अवीव के आसमान में ईरान की जितनी भी मिसाइलें पहुंची, उन्हें इजरायली सेना ने जमीन पर गिरने से पहले ही तबाह कर दिया। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइलों ने ईरान की एक एक मिसाइल का हवा में ही काम तमाम कर दिया। लेकिन तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी ने दावा किया कि ईरान की कुछ मिसाइलें इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर निकल गईं और वो मिसाइलें तेल अवीव की जमीन तक पहुंच गईं। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि ईरान की मिसाइलें तेल अवीव में जहां भी गिरी वहां जबरदस्त नुकसान हुआ। मकान पर मिसाइल गिरी तो मकान खत्म हो गया, कार पर गिरी तो कार जलकर राख हो गई। इन हमलों से तेल अवीव के लोग दहशत से भर गए, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें आई। और तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव की तरह इजरायल के काफर कासम शहर पर भी हमला किया। शहर के एक रिहायशी इलाके में आसमान से सीधे एक कार पर बम गिरा। धमाके के साथ वो कार कई फीट हवा में उछल गई और फिर हवा में पलटती हुई जमीन पर आ गई। इससे उसके परखचे उड़ गए। जिस जगह पर बम गिरा उस जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। ये वो जगह है जहां पे आप देख सकते हैं कि ये गड़ा हुआ है और यहाँ पर ये एक गाड़ी थी
जो बिल्कुल हवा में उठ गई और उसके पुरखच्चे उड़ गए। यही वो स्पॉट है जहां पे ये अटैक हुआ था। काफर कासिम शहर मध्य इजराइल में है। यह शहर तेल अवीव से करीब 20 किलोमीटर पूर्व में, वेस्ट बैंक की सीमा के पास। इजराइल के इसी शहर पर ईरान की IRGC सेना ने बम बरसा दी। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने काफर कासिम शहर पर क्लस्टर बम से हमला किया। जिस वक्त कार पर बम गिरा उससे पहले 2 लोग वहां से दौड़कर जाते नजर आए। थोड़ी देर बाद वहां धमाका हुआ। धमाके में एक गाड़ी पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसके अलावा आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पूरे एरिया को बंद कर दिया गया और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं काफ़ी गाड़ियों को नुकसान हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये मिसाइल का एक हिस्सा गिरा। ऐसा समझा जा रहा है कि क्लस्टर बॉम्ब था। कार पर आसमान से बम गिरने के बाद आसपास रहने वाले कुछ लोग वहां पहुंच गए। कतर के मीडिया ने दावा किया कि ईरान के इस हमले में 3 लोग घायल हो गए और तेल अवीव पर काफर कासिम के अलावा इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर भी हमले हुए। वहां के एक रिहायशी इलाके में दिन के उजाले में मिसाइल गिरी। पलक झपकते ही मिसाइल जमीन से टकराई और वहां जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके की आवाज से आसपास के इलाके बुरी तरह हिल गए। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलो एजेंसी ने दावा किया कि इजराइल के बेत शेमेश नाम के शहर पर भी ईरान की मिसाइलें गिरी। हमले के बाद वहां के एक इलाके में काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। बेत शेमेश शहर मध्य इजराइल में आता है। यह यरूशलेम के नजदीक मौजूद एक ऐतिहासिक शहर है। यरूशलेम से करीब 30 किलोमीटर पश्चिम में और तेल अवीव से करीब 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यह शहर मौजूद है। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के इन हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आग बबूला हो गए। अखबार ने दावा किया कि नेतन्याहू ने अपनी सेना को अगले 48 घंटे में ईरान पर जबरदस्त हमले करने के आदेश दे दिए। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा है कि इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों, हथियारों के गोदामों और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर हमले तेज कर सकता है। उधर इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के तेल अवीव पर हमले किए। इसे अब तक का सबसे भीषण हमला बताया गया। दावा किया गया कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लंबी दूरी वाली मिसाइलों से तेल अवीव को निशाना बनाया। इजराइल पर एक ही दिन में 1 या 2 नहीं बल्कि 85 हवाई हमले किए गए। इन हमलों से इजराइल में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार गिराया और इजराइल के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हमलों में इजराइल के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। उसने लेबनान से एक साथ कई रॉकेट दागे। सारे रॉकेट तेज रफ्तार से आसमान की तरफ बढ़ते नजर आए और फिर देखते ही देखते जमीन की तरफ जा गिरे। हमले के बाद कुछ जगहों पर धमाके भी हुए। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने तेल अवीव शहर पर भी मिसाइलें दागी। हमलों के लिए लंबी दूरी वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। मिसाइल हमलों में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर आई। बताया गया कि हिजबुल्लाह की तरफ से 24 घंटे के अंदर दर्जनों रॉकेट दागे गए, मिसाइलें दागी गई, ड्रोन हमले किए गए। सारे हमले एक ही दिन में किए और इन हमलों की वजह से इजराइल के एक इलाके में आग लग गई। वहां सड़क किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां भी आग की लपटों से घिर गईं। वहां मौजूद लोग उन गाड़ियों पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। बताया गया इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कुछ रॉकेट भी दागे। इजराइल की सेना ने बताया कि हिजबुल्लाह के हमलों में उसके एक अधिकारी समेत 4 जवान घायल हो गए। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर की गई कार्रवाई के बाद कुछ लोग जश्न मनाते दिखे। इसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो लेबनान का बताया गया। वहां कुछ लोगों ने पटाखे जलाकर खुशी मनाई। लोगों ने बीच सड़क पर पटाखे जलाए। काफी देर तक आतिशबाजी होती रही। लोगों ने हिजबुल्लाह के हमलों के बाद जमकर जश्न मनाया। हालांकि इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। दावा किया गया कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार हिजबुल्लाह की मिसाइलों को तबाह कर रहा है। कई मिसाइलों को जमीन पर गिरने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस बीच इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के एक लड़ाके का वीडियो जारी किया जिसमें उसने हिजबुल्लाह की ताकत की जानकारी दी। उसने दावा किया कि हिजबुल्लाह 15 महीनों से अपनी ताकत को मजबूत करने में जुटा था। أولاً الصاروخية كماً ونوعاً، ثانياً المسيرات الانقضاضية كماً ونوعاً، ثالثاً القوات البرية بكافة أنواعها.
उसके मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके जंग के लिए आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलें बना रहे थे। इजरायल की सेना ने इन बयानों का हवाला देते हुए साफ किया कि इजरायल हिजबुल्लाह के इसी ऑपरेशन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उधर ईरान की IRGC सेना ने इजरायल के हर हिस्से और उसके हर बड़े शहर पर अपनी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले करने का दावा कर दिया। उसने दावा किया कि उसकी मिसाइलों के आगे इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। उसकी वजह से ईरान की मिसाइलें इजरायल के कोने कोने में पहुंच गई। बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा इजरायल के शहरों पर ईरान ने क्लस्टर बम भी गिराए, ऐसे भी दावे हैं। ईरान के क्लस्टर बम ऐसे खतरनाक बम हैं जो झुंड में गिरते हैं, जहां भी गिरते हैं वहां तबाही ला देते हैं। मकान पर गिरा तो मकान ध्वस्त, इमारत पर गिरा तो पूरी इमारत जमींदोज, अगर किसी फैक्ट्री पर, गैस प्लांट पर गिर गया तो वहां सब कुछ खत्म। क्लस्टर बमों की तरह जहां जहां भी ईरान की मिसाइलें गिरी वहां हर चीज बर्बाद हो गई, वो दिखा। ईरान ने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने इजरायल के हर बड़े शहर और हर इलाके पर बमों की बारिश की। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल गिराई, हाइफा पर क्लस्टर बम गिरे, मिसाइल गिराने का दावा किया गया। दक्षिण इजरायल का शहर बीरशेवा भी ईरान के हमलों से दहल गया। इसी तरह मध्य इजरायल के शहर पेता तिकवा पर भी आसमान से बारूद की बारिश की गई। लेकिन ईरान ने सबसे खतरनाक हमला तेल अवीव पर किया, वो भी एक रोज पहले। उसने तेल अवीव पर एक साथ 4 जगहों को निशाना बनाया। आसमान से मिसाइलें गिरी, सब कुछ वहां खत्म हो गया। तेल अवीव पर हुए हमले को जिस किसी ने भी देखा वो काम गया। एक कार के अंदर से बनाया गया एक वीडियो ने लोगों को डरा कर रख दिया। उसमें आसमान से मिसाइल गिरती दिखाई दी, जमीन से मिसाइल टकराई, वहां जोरदार धमाका हो गया, धरती कांप गई, आग का बवंडर उठना शुरू हो गया। इतनी तेजी से सब कुछ हुआ कि लोग संभल तक नहीं पाए। ईरान की एक मिसाइल तो तेल अवीव में रिहायशी इमारतों के बीच में गिरी, वो भी सड़क के बीचों बीच। उस सड़क के दोनों तरफ कई इमारतें थी, सड़क के किनारे बड़ी संख्या में गाड़ियां भी नजर आईं। तभी आसमान को चीरते हुए बीच सड़क पर ईरान की एक मिसाइल गिरी। वो भी कोई मामूली मिसाइल नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल। जमीन से मिसाइल टकराई, फिर वहां के हालात के साथ सब कुछ बदल गया। धमाके की वजह से गाड़ियां हवा में उछल गई, गाड़ियों में आग लग गई। कुछ देखते देखते गाड़ियां आग में जलकर राख हो गई। कुछ इमारतों का तो नामो निशान मिट गया, इमारतें ध्वस्त हो गई। ईरान के इस हमले से पूरा तेल अवीव शहर कांप गया। आसपास रहने वाले लोगों ने दावा किया कि मिसाइल गिरने के बाद धरती बुरी तरह हिली, जैसे भूकंप आने पर धरती हिलती। धमाका ऐसा था कि लोगों के कानों के पर्दे फट जाएं। हालांकि तेल अवीव को ईरान की मिसाइलों से सुरक्षित रखने के लिए इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रखे हैं। कई मिसाइलों को हवा में मार भी गिराया गया, लेकिन इसके बाद भी ईरान की कुछ मिसाइलें इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तेल अवीव की जमीन तक पहुंच गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल को इसका अंदाजा नहीं था कि ईरान की मिसाइलें उसके एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद देंगी। तेल अवीव पर मिसाइल से जो हमला हुआ उसका ईरान ने एक वीडियो जारी किया। उसमें ईरान की IRGC सेना मिसाइलें लॉन्च करती दिखाई दी। लॉन्च होते ही ईरान की वो मिसाइलें आग उगलती हुई तेजी से बढ़ती नजर आईं। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! दावा किया गया कि ईरान की धरती से उड़ने के बाद वो मिसाइलें कुछ ही मिनटों में तेल अवीव तक पहुंच गईं। इसी तरह ईरान ने कुछ ड्रोन भी उड़ाए। ईरान की धरती से जो ड्रोन उड़ाए गए थे वो शाहिद 136 ड्रोन थे। ये ऐसे ड्रोन हैं जो दुश्मन पर बम और रॉकेट गिराने के साथ खुद भी किसी बम की तरह फट जाते हैं। आत्मघाती ड्रोन। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी थी और उसकी वजह से तेल अवीव में खतरे के सायरन हर वक्त बजते रहे। जैसे ही तेल अवीव के आसमान में मिसाइलें पहुंची, हमले की चेतावनी वाले सायरन घनघना उठे, लगातार बजने लग गए। वहां अफरा तफरी मच गई। सायरन बजने से लोग जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भागे। दावा किया गया ईरान की तरफ से रात भर तेल अवीव को मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस दौरान न्यूज़ 18 की टीम जान हथेली पर रखकर तेल अवीव से पल पल की जानकारी देती रही। बज गया है फिर से यहाँ पे सायरन और अब लोग बंकरों में जा रहे हैं। एक के बाद एक जो है मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बंकरों की ओर भाग रहे हैं।
तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें ही नहीं फटी बल्कि ईरान ने क्लस्टर बमों से भी हमले किए गए, ऐसा भी दावा था। रात के अंधेरे में तेल अवीव के आसमान में क्लस्टर बम फटे और उनके अंदर से दर्जनों बम एक साथ निकलने शुरू हो गए। जोरदार अटैक लॉन्च किया गया और ऐसा लगता है कि ये क्लस्टर बम है। ये देख सकते हैं आप, ये क्लस्टर बम का इस्तेमाल फिर से किया गया है और ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से ये आ रहा है। तो बिखर रहे हैं ये बम, बिल्कुल नीचे आ रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। जब ऊपर से बिखर कर विस्फोटक आते हैं तो या तो वो क्लस्टर बम हो सकते हैं या मिसाइल को अगर हवा में ही मार गिराया तो उसके भी टुकड़े होते हैं, वो भी ऐसे क्लस्टर बम की तरह दिखते हैं। लेकिन दावा किया गया कि तेल अवीव के जिस भी इलाके में क्लस्टर बम गिरे या इस तरह से विस्फोटक गिरे वहां काफी नुकसान पहुंचा, इसलिए यह आशंका जताई गई कि ये क्लस्टर बम हो सकते हैं। तेल अवीव पर हुए हमले के बाद इजरायल की सेना ने 6 लोगों के घायल होने की जानकारी दी, लेकिन बाद में पता चला कि हमले में एक महिला की मौत भी हो गई। और ईरान की IRGC सेना ने दावा किया कि तेल अवीव के अलावा उसने इजरायल के कई दूसरे बड़े शहरों पर भी हमले किए। इजरायल के हाइफा शहर को भी मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया गया। हाइफा उत्तरी इजरायल में भूमध्य सागर के किनारे पर है। तेल अवीव से इसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर है, लेकिन यहां से लेबनान की सीमा सिर्फ 35 से 40 किलोमीटर है। लेबनान में जहां चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह बैठा है और वो ईरान के समर्थन में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जंग लड़ रहा है। दावा किया गया इसी हाइफा शहर पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हाइफा के एक रिहायशी इलाके पर मिसाइल गिरी, उससे वहां जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के बाद धुएं का गुबार आसमान को छूता दिखाई दिया। और ईरान ने इजरायल के बीरशेबा शहर पर भी हमला करने का दावा किया। दावा इस शहर पर ईरान ने क्लस्टर बम गिराए। बीरशेबा शहर इजरायल के दक्षिणी हिस्से में है, नेगेव रेगिस्तान के उत्तरी किनारे पर। नेगेव दक्षिणी इजरायल का गर्म और रेगिस्तानी इलाका है जो इजरायल के आधे से ज्यादा हिस्से में फैला हुआ है। इसी रेगिस्तानी इलाके में बीरशेबा शहर है। इससे तेल अवीव करीब 115 किलोमीटर और राजधानी यरूशलेम करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब ईरान ने इजरायल के उत्तरी इलाके की तरह उसके दक्षिणी हिस्से को भी टारगेट किया। दावा है कि ईरान ने इजरायल के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में मौजूद शहरों को निशाना बनाने के बाद मध्य इजरायल के शहर पर भी हमले किए। तेल अवीव शहर भी मध्य इजरायल में है, लेकिन उसके अलावा ईरान ने इजरायल के बनेई ब्राक और पेता तिकवा को भी निशाना बनाया। इन दोनों शहरों पर ईरान की IRGC सेना ने क्लस्टर बम गिराया, ऐसा दावा है। जहां भी बम गिरे वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। बम की चपेट में आने से इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन इजरायल की परेशानी यह कि उसे ईरान के साथ हिजबुल्लाह के भी हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जो उसके ठीक बगल में बैठा है। वो भी हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान का चरमपंथी संगठन है और लेबनान इजरायल के उत्तर में ऊपर की तरफ। दोनों के बीच करीब 120 किलोमीटर लंबी सीमा है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के उत्तरी हिस्से को निशाना बनाया, मतलब उस हिस्से को जो लेबनान की सीमा के पास है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के उत्तरी हिस्से में मौजूद शहरों पर खबर है कि 35 से ज्यादा रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह की तरफ से हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। नॉर्थ इसराइल पर कल शाम तकरीबन 38 रॉकेट्स फेंके हिजबुल्लाह ने, एक के बाद एक, और वहां पर एक लेडी की मौत हुई और कई लोग जख्मी हुए। हालांकि इजरायल ने दावा किया कि उसकी सेना ने ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम कर दिया, उसकी मिसाइलों और रॉकेटों को हवा में उड़ा दिया। खबर है इजरायल के शहरों पर हमले के बाद इजरायली सेना ने ईरान और हिजबुल्लाह पर नए सिरे से हमले शुरू कर दिए।